Assalamualaikum dear students. Welcome to online session of math class to conducted by Ali Public School. Student, in previous lecture we have completed question 1 of exercise 2.4. So today my next question number 2. Find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the products of its zeros 2, -7, -14 respectively. यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम ऑफ दी जीरोज़ आपको गिवन है ना। और यहाँ पे जो भी सम है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो आप उसको बोलेंगे, है ना। उनका प्रोडक्ट भी गिवन है और 2 ज़ीरोज़ का जो प्रोडक्ट है वो भी गिवन है ना। जैसे आपको यहाँ पे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल राइट करना होगा तो पी एक्स इक्वल टू आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करेंगे। पी एक्स इक्वल टू क्या होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा। इसके ज़ीरोज़ आपने क्या ले लिया अल्फ़ा बीटा गामा। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम कितना गिवन था, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कितना गिवन था सम 2, है ना। और जो प्रोडक्ट इनका था ज़ीरोज़ का, जब हम 2 ज़ीरोज़ साथ में राइट करते थे उनका प्रोडक्ट और फिर इन्हें सम करते थे, उनका वैल्यू कितना गिवन है -7। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू -7, है ना। और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है -14। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो वी नो दैट, आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का ये फॉर्मूला होता है ना। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है तीनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो उसकी वैल्यू क्या है बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू की वैल्यू क्या है ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है सी और कांस्टेंट टर्म क्या है डी। तो यहाँ पे इस जो आपको फॉर्मूला मैंने राइट करके बताया है इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। ओके। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना था ए। और फार्मूले में -1 माइनस साइन भी था तो इसको माइनस राइट करेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की टोटल वैल्यू कितनी थी 2, है ना। तो मैं 2 को इस तरह राइट कर सकती हूँ 2/1, एक ही बात है। अब इसको मैं ये भी राइट कर सकती हूँ -2/1। अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों राइट किया है, इसलिए हमें ए और बी की वैल्यू पता चल जाए, है ना। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपको क्या गिवन था 2 और 2 को मैं क्या राइट कर सकती हूँ 2/1 या 2 को मैं इस तरह से भी राइट कर सकती हूँ माइनस और ब्रैकेट में -2। इस तरह से क्यों राइट कर रहे हैं, इसलिए राइट कर रहे हैं क्योंकि इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तभी तो हमें बी और ए की वैल्यू मालूम होगी और जब तक बी ए सी का वैल्यू मालूम नहीं होगा तब तक हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड नहीं कर सकते। अब देखो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू आपको कितना मालूम था -7। तो यहाँ पे आप c/a की वैल्यू कितना राइट करेंगे -7 या इसको ये भी कह सकते हैं -7/1। तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यू पे, है ना। अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो कांस्टेंट टर्म अभी आपको बताया था जब कंपेयरिंग किया, कांस्टेंट टर्म तो कितना है यहाँ पे डी, है ना। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना ए। तो इसको हम क्या राइट करेंगे -d/a। तो यहाँ पे डी का वैल्यू आप क्या राइट, टोटल वैल्यू कितना गिवन है ये आपको -14, तो इसको राइट कर सकते हैं -14/a। क्लियर। ये आपको वैल्यू कितना गिवन है -14/a, है ना। तो यहाँ पे कंपेयरिंग करने पे आप बताओ पहले ए का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, ए का वैल्यू यहाँ भी 1 है, ए का वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ए का वैल्यू कंपेयरिंग करने पे आपको कितना मिला 1। बी का वैल्यू कितना मिला, यहाँ पे बी का कंपेयरिंग करेंगे, देखो ये नेगेटिव साइन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बी का वैल्यू कितना मिलेगा -2। पॉजिटिव 2 नहीं बताएंगे, देखो ये नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव साइन, तो कंपेयरिंग करने पर ये नेगेटिव साइन को काउंट नहीं करेंगे। बी का वैल्यू कितना मिलेगा -2 और सी का वैल्यू -7 और डी का वैल्यू देखो यहाँ पे डी का वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव, कंपेयरिंग करने पर ये नेगेटिव आप हटा देंगे, डी का वैल्यू कितना मिलेगा 14।
अब जो आपको ए बी सी डी की वैल्यू मिली है उनको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपने पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी राइट किया था, उसमें ए बी सी डी की वैल्यू आप रखेंगे। तो ए की वैल्यू आपने कितना यहाँ पे पुट करना है, ए की वैल्यू 1 थी तो 1 कोफिशिएंट राइट करना यहाँ पे, या नहीं करें तब भी आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई एक्स क्यू में एक्स क्यू होगा। बी का वैल्यू -2 पुट किया, सी का वैल्यू -7 और डी का 14। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। यहाँ पे जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस आपको गिवन है a माइनस बी ए प्लस बी। देखो अभी मैंने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, है ना, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू a प्लस बी, है ना। अब देखो आप जानते हैं अभी मैंने आपको जिसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या राइट करवाया था, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -3, और नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो वो भी राइट करेंगे, ये तो नेगेटिव साइन राइट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -3। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे जीरोस कितने गिवन है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इन तीनों को आप ऐड कर देंगे। अब देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ऐड करने पर सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, b से b कैंसिल हो जाएगा। a कितने टाइम है 3 टाइम्स, तो 3a हो जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 3 मिलेगा। 3a इज इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 का डिवाइड करने पर a का वैल्यू मिला आपको 1। क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला अभी बताया मैंने क्या होता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म बताओ कितना है 1, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है, ये भी 1 है। तो हम दोनों ही जगह क्या पुट करेंगे 1, और ये नेगेटिव साइन पुट कर दिया मैंने, है ना। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस आपको क्या गिवन थे, a माइनस बी ए प्लस बी, इनका हमें प्रोडक्ट करना है ना। तो a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए। अब देखो ये आपका फॉर्मूला है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, है ना। अब यहाँ पे a की वैल्यू आपको मालूम है कितना है 1, तो 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी नंबर में करो तो वही नंबर मिलेगा, मीन्स 1 माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, है ना। 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 को मैं RHS में ला रही हूँ और बी स्क्वायर को यहाँ पे ला रही हूँ, बी स्क्वायर को RHS में और -1 को LHS में, है ना। तो ये हो जाएगा 2, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 2, तो बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस √2। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना मिली आपको 1 एंड b का वैल्यू कितना मिला प्लस माइनस √2। यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करने थे, है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3, फाइंड अदर जीरोज। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल में जितना भी x का हाईएस्ट पावर होगा उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। अब देखो यहाँ पे कितना हाईएस्ट पावर है 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जीरोस कितने होंगे 4। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है 2 प्लस माइनस √3, यानी कि आपको प्लस माइनस का मतलब है एक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, यहाँ पे 1 जीरोस हो गया 2 प्लस √3, और सेकंड आपका हो जाएगा 2 माइनस √3, मीन्स इसमें आपको 2 जीरोस मालूम है, तो 2 और आपको फाइंड करनी है। क्लियर। पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35, गिवन दैट 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 आर 2 ऑफ द जीरोज ऑफ पी एक्स। आपको ये पता है अगर ये जीरोज हैं तो इनको मैं किस तरह से फैक्टर फॉर्म में राइट करूँगी, तो एक्स माइनस इस फैक्टर को राइट करूँगी, तो माइनस जब इसमें करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, सो इसका एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2 माइनस √3, एंड जब इसको माइनस करेंगे x माइनस फैक्टर के फॉर्म में रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 2 प्लस √3 आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स, मीन्स ये दोनों जो आपके हैं वो गिवन पॉलिनोमियल के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब देखो स्टूडेंट ये अब फैक्टर हैं तो हम इनको आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको राइट करना चाहूँ तो ये क्या राइट है x माइनस टू इधर भी राइट है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, मीन्स आप देख सकते हैं अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ
तो ये राइट है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, तब भी ये फैक्टर किसके होंगे पी एक्स के। इसको मैंने एक साथ राइट कर दिया है ना। तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब टू का वर्ग, टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर माइनस टू ए बी मीन्स टू ए का वैल्यू एक्स है, बी का वैल्यू टू है, और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो ये थ्री आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर टू टू जा फोर एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और फोर से जब थ्री सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा वन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखो पहले हमने ये कहा था एक्स टू प्लस रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री ये जीरो से, जब इनको फैक्टर फॉर्म में राइट किया तो एक्स माइनस टू रूट थ्री एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री ये भी फैक्टर होंगे। अगर मैं इनको एक साथ राइट करूँ तो ये भी कह सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन भी फैक्टर होगा किसका पी एक्स का। अब देखो अब ये फैक्टर होगा तो इसका मतलब है इसको हम डिवाइड करके और दूसरा फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, है ना। किस में डिवाइड करेंगे पी एक्स में, किसका डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन का। चलो यहाँ पे डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर फोर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में क्या राइट करूँगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एक्स की पावर फोर मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई एक्स की पावर फोर, एक्स स्क्वायर का माइनस फोर एक्स में मल्टीप्लाई तो माइनस फोर एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर का वन में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, सिक्स में से फोर जाएगा कितना बचेगा टू, और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है एक्स क्यू। अब ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो सेम साइन ऐड होंगे, 26 में वन ऐड किया 27 एक्स स्क्वायर और 138 ऐसे ही राइट कर लिया है ना एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टू एक्स क्यू है, तो सबसे पहले तो हमें माइनस टू राइट करना होगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यू मिल जाए एक्स से, है ना। तो माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करो आप, माइनस टू एक्स से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा टू एक्स क्यू, है ना। और माइनस टू एक्स का फोर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर एक्स में तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, टू फोर जा एट प्लस का एट एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर। अब माइनस थर्टी फाइव का वन में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस टू एक्स का वन में मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन चेंजेंगे करेंगे हम लोग, है ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव जब सेम साइन होंगे तो मैंने आपको बताया ऐड करते हैं, तो 27 में 8 को आपको ऐड करना है कितना हो जाएगा 35, और साइन वही आएगा जो आपका साइन था तो नेगेटिव साइन आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 138 में टू ऐड किया तो 140 एक्स और पॉजिटिव साइन आएगा ये माइनस 35। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 35 एक्स स्क्वायर है, तो क्या है इसका कोफिशिएंट माइनस 35, तो यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगी माइनस 35। अब माइनस 35 से एक्स में एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो तो वैल आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आएगा माइनस 35 एक्स स्क्वायर, माइनस 35 से फोर एक्स में मल्टीप्लाई करो तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 35 में फोर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 140 एक्स, और माइनस 35 का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट करने पर मैंने आपको बताया साइन चेंज होते हैं, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या बचा आपका जीरो। क्लियर हो स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको पी एक्स को आप इस तरह से राइट कर सकते हैं एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यू माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये आपका डिवीज़र है, ये क्वांटेंट है, इन दोनों को साथ में राइट करेंगे, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिलेगा पी एक्स। तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35। अब हमें ये तो इसका तो आप फैक्टर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके फैक्टर अभी आपको मालूम थे, है ना। हमें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 के फैक्टर राइट करने होंगे। तो कोई भी ऐसा टेबल आप पढ़िए जिसमें 35 आता हो, 7 5 जो 35, है ना। तो सेवन से हम जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 2, या मैं ये बोल सकती हूँ माइनस 7x और प्लस 5x को ऐड किया जाए तो माइनस 2x मिलेगा। तो माइनस 2x की जगह पे क्या रिप्लेस करूँगी
-7x + 5x। क्लियर? ये इन दोनों टर्म से आप x कॉमन लेंगे तो x - 7 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x - 7 बचेगा, x - 7 अब दोनों टर्म में है वो कॉमन लेंगे तो x + 5 बचेगा। अब हमें यहाँ से ही जीरो फाइंड करने हैं तो x - 7 को जब जीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितना मिलेगा 7, और x + 5 को जब जीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितना मिलेगा -5। तो यहाँ पे 2 zeros ऑफ px कितना आ गया -5 एंड x = 7। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह से बिल्कुल सेम आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी पॉइंट ऐसा है, कोई भी टर्म ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं है, तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताए हैं उनको आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।